मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए शरद पवार को आगे आना चाहिए। बामसेफ नेता वामन राव मेश्राम का सुझाव। देश में सत्ता परिवर्तन के लिए बामसेफ जैसा संगठन बड़ी उम्मीद के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार की ओर देख रहा है। बामसेफ संगठन इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि जब इस संगठन की हरियाणा में होने वाली जनसभा पर वहां के प्रशासन ने रोक लगा दी, इस संगठन के नेता वामन राव मेश्राम ने 6 अक्टूबर को नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की, जिसमें वामन राव मेश्राम समेत हजारों लोगों को गिरफ्तार करके कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। मेश्राम ने दावा किया कि 6 अक्टूबर को नागपुर में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चे के 2.5 लाख से 3 लाख कार्यकर्ता मौजूद थे। वामन राव मेश्राम इस घटना से राष्ट्रीय चर्चा में आ गए हैं। उनका कई मीडिया ग्रुप ने अलग अलग मुद्दों पर इंटरव्यू किया है। केंद्र सरकार पर पूछने पर मेश्राम ने कहा कि दिल्ली सरकार दरअसल नागपुर से चल रही है, इसलिए यहां प्रदर्शन करने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने इक्वलिटी न्यूज से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर बदलनी है तो विपक्ष को साथ आना पड़ेगा और इस काम में शरद पवार एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। पवार साहब के पास 50 साल का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और हमें एक रास्ता दिखाएं। दरअसल आजकल दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के नेतृत्व की बात की जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा सुनने को मिलती है वो हैं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन राव मेश्राम जी। पूरे देश में बामसेफ से जुड़े सैकड़ों संगठन हैं जो इसके नीचे अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं। बामसेफ की आधारशिला मान्यवर काशीराम और उनके कुछ सहयोगियों ने रखी थी। उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुंजी बहन मायावती को दिलाने में इसी संगठन का पूरा हाथ था। ईवीएम का खुलकर विरोध करने वाले वामन राव मेश्राम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसमें पेपर टेल मशीन लगाई थी, जिसका पूरा श्रेय मेश्राम जी को जाता है। उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर अलग बात बताई। वो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के मुद्दे पर दरअसल भाजपा और कांग्रेस ने ठीक से सांठगांठ की है, इसलिए इसे हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने बीएसपी के बारे में साफ कहा कि जिस तरह से आरपीआई को खत्म करके बीएसपी को लाया गया, उसी तरह से अब बीएसपी को खत्म करके नए विकल्प को खड़ा करने की जरूरत है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सके। उत्तर प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के विषय में वामन राव मेश्राम ने कहा कि यह सरकार एक मुस्लिम मौलाना की वजह से बनी है। उस मौलाना ने हमारी पार्टी भारत मुक्ति मोर्चा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रोड़े अटकाए थे। मौलाना ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम। वामन राव मेश्राम ने कहा कि अगर हम सपा के साथ खड़े होते तो हमारे वोट बंटने से बच जाते और भाजपा को सत्ता से दूर किया जा सकता था, लेकिन मेश्राम ने उस मौलाना का नाम बताने से इनकार किया। वामन राव मेश्राम के विचारों को अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो आप YouTube और दूसरे सोशल मीडिया पर जाकर उनके अलग अलग विषयों पर दिए गए भाषण को सुन सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेस 9 न्यूज़ डेस्क, मुंबई।